जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट को लागू कब किया गया, इसका लागू किया कौन, जिस समय लागू हो रहा था हमारे देश के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, रोलेट एक्ट का लागू 19 मार्च 1919 ईस्वी को किया गया था। और लागू किया कौन, तो सर सिडनी रोलेट, है ना। सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में, है ना, रोलेट एक्ट को लागू किया गया। और उस समय हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्या था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। देखिएगा, इस एक्ट को लागू करने का जो मेन वजह था, क्या था, क्रांति का दमन करना। हमारे देश की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पारित किया जिसका नाम क्या पड़ गया, रोलेट एक्ट। जैसे ही हमारे देश में रोलेट एक्ट लॉन्च हुआ, पूरे हिंदुस्तान बौखला गया। बौखला गया मतलब क्या, पूरा बौखला गया। बोला भैया अब अंग्रेजों ने क्या करता हमारे पर, कभी लगान मांगता है, कभी क्या करता है, नया नया एक्ट लगाता है। क्या हुआ, हिंदुस्तानियों के मन में खौफ क्या हुआ था, खौफ उत्पन्न हो गया। तो आप बताएं, अंग्रेज किया तो किया कौन, हमको कहीं करना छोड़ा, पैर में घुंघरू बांध दिया। पूरे एकदम जितना हिंदुस्तान का आदमी था पूरा डर गया, एकदम दिमाग ने काम कर रहा था। बोला भैया अब इसका समाधान कौन करेगा, है ना। तो किसके पास फोन किया जाए, तो गांधी जी के पास। गांधी जी के पास फोन किया। हाँ गांधी जी कहाँ हैं, हमारे देश में एक एक्ट पारित हुआ है, एक नियम आया, नया नियम। बोला कौन नियम है रे, रोलेट एक्ट। ऐसा बात है। दौड़ गया गांधी जी ने, इसका जांच पड़ताल किया, पढ़ा लिखा इसके बाद में। बोला बाप रे बाप, यह एक भयंकर नियम लगा दिया। तो इसका नाम क्या दे दिया गांधी जी ने, ये क्या है, काला कानून है ना। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को क्या बताया कि कैसा भैया, तो ये काला कानून है। सर भाई कैसा है, तो क्या है, ये काला कानून है। क्यों बोला काला कानून, क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह करके और गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए हुए जेल के अंदर भेज देता था। और जिसको जेल के अंदर भेज दिया, निकलने का कोई चांस नहीं। ना तो इसमें कोई दलील काम करेगा, ना तो वकील, ना तो कोई अपील। मतलब आपको सदा के लिए जेल के अंदर ही रहना है। अब बताइए, ऐसा ऐसा एक्ट पारित करेगा, है तो सबको डर तो उत्पन्न हो ही जाएगा, है ना। तो खौफ उत्पन्न हो गया हमारे भारतीयों के मन में। क्या कर दिया अंग्रेजों ने, खौफ उत्पन्न कर दिया, एकदम खौफ उत्पन्न कर दिया। तो खौफ उत्पन्न करने के बाद आगे कौन था, गांधी जी एकदम सीना तान करके बोला हम तो नहीं डरेंगे भैया, तुम डर जाओ, हम नहीं डरने वाले हैं। बोला हम तो अपने वकील हैं। गांधी जी ने लंदन से वकालती पढ़ाई करके आया। बोला ठीक है, तुम नियम लाया, हम एक नियम निकालते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या पड़ गया, रोलेट सत्याग्रह। कब चलाया गया, 1919 में। कौन चलाया था, तो गांधी जी के द्वारा। बोला तुम जो है ना, तुम आगे जाएगा, तुम तो हम पाछे पाछे आपको लगे रहेंगे, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, है ना, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या पड़ गया, रोलेट सत्याग्रह। कब चलाया, 1919 में। कौन चलाया था, गांधी जी, है ना। और साथ में क्या किया इन्होंने, पूरे देश में हड़ताल कर दिया, चक्का जाम हो जाओ, पूरा चक्का जाम हो जाए, पूरा देश व्यापी हड़ताल कर दिया। क्योंकि गांधी जी को सब चाहता था, यागी ने बोला कि पूरे जितना देश में है सबको क्या करो, चक्का जाम कर दो। चक्का जाम हो गया, हड़ताल हो गया, है ना। 6 अप्रैल 1919 को देश व्यापी हड़ताल कौन करवाया, तो गांधी जी ने करवाया। कौन करवाया, गांधी जी ने। जैसी चक्का जाम हड़ताल हो गया, फोन के किसके पास, अंग्रेज के पास, कि भारतीयों ने क्या किया, चक्का जाम कर दिया, हड़ताल कर दिया। दिमाग लाया अंग्रेज वाले, सरवा कौन होगा ये सब काम करने वाला। तो एक क्या आदमी हो सकता है, इसका नाम कौन है, तो गांधी जी। बोला जाल तक गांधी जी बाहर रहेगा तो हम लोग का जीना दुश्वार कर देगा। बोला उसको क्या करो, जेल के अंदर भेज दो। तो गांधी जी को क्या किया, बंबई जेल में भेज दिया, है ना। कहा भेजा, 8 अप्रैल 1919 गांधी जी को जेल के अंदर। बोला तो आप तुम कहाँ रहो, जेल के अंदर रहिए, जाल तक रहिएगा, बाहर में है ना, तो आप हम लोग को जीने नहीं दीजिएगा। तो क्या किया गांधी जी का, 8 अप्रैल 1919 को जेल, है ना, बंबई जेल में भेजवा, क्या किया, उसको भेज दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, देखिए जब हमारे देश में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, तो पूरे देश के जितना भी लोग था सब इस एक्ट से क्या भयभीत था। अब भयभीत क्या था भाई, कि भाई अब नियम ऐसा था कि बताइए, बिना डाउट के, बिना संदेह के लोगों का कारावास हो जाता था। जहाँ कारावास होता था तो आपको निकलने का कोई चांस नहीं बनता था। तो लोग क्या कर रहा, दिमाग लगा रहा था कि भाई इस एक्ट को कैसे पारित किया जाए, कैसे हटाया जाए, जाके तो जनसभा कर रहा था, लोग बैठक कर रहा था कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक एक्ट लगा दिया अंग्रेजों ने, हटाना इसको है
तो क्या कर रहा था, मतलब सोच रहा था, जैसे सोच रहा था भारतीय लोग, जैसी भारतीय लोग सोच रहा था, और उसी भी क्या कि ब्रिटिश सरकार ने मौका पर चौका मार दिया। क्या चौका मार दिया, हमारे देश के जाने माने लोकप्रिय नेता पंजाब के था डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्या किया, गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार जैसे ही गिरफ्तार करवा दिया, जैसे ही दोनों गिरफ्तार हुआ, क्योंकि क्या था, यह दोनों एक लोकप्रिय नेता था, कहाँ के, तो पंजाब के था। जैसे ही गिरफ्तार हुआ होने के बाद हमारे देश में क्या हुआ, आग की तरह फैल गया, है ना। आग की तरह जब फैल गया, आप देखिए कि डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तारी के विरोध में लोग क्या किया, विरोध करना चालू कर दिया कि अंग्रेज, है ना, अंग्रेज मुर्दाबाद नारा लगाना क्या किया, चालू कर दिया भाई। बोला भाई कैसे छूटेगा, तो हमारे देश में जितना भी लोग था, है ना, जनता जनार्दन ने क्या किया, सभी लोग बोला कि भाई एक जनसभा करिए। क्या करना है, जनसभा का आयोग करना है। तो जनसभा कहाँ करना है, तो करना है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, है ना। जलियांवाला बाग में सब आयोजन किया गया, वहां पर एक सभा किया जाए। अब किसी पास कुछ भी नहीं था, एकदम एक क्या किया, मोटर से पगड़ी बांध लिया था, पगड़ी बांध के एकदम, है ना, लोग क्या कर रहा था, जलियांवाला बाग में जनसभा करने की आयोजन किया गया था, है ना। आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। आई होप आप समझे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।